Assalamualaikum viewers. Myself is Race Ali and you guys are watching right now Doers Makers YouTube channel. आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम जानेंगे कैंपेन्स ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। बड़ी डिटेल वे के अंदर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्टिव किस कैंपेन के लिए या किस गोल के लिए सही रहेगा। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम आ जाते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और स्टार्ट करते हैं स्टडी करना कि कौन सा ऑब्जेक्टिव किस तरह हमने सेलेक्ट करना है और ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट हैं। ये सारी डिस्कशन हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर करेंगे। चलिए आ जाते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अच्छा तो व्यूअर्स हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स। कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं? कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आपके गोल को रिप्रेजेंट करते हैं, मींस कि आपके मार्केटिंग के गोल को रिप्रेजेंट करते हैं कि आप अपनी कैंपेन्स के थ्रू क्या हासिल करना चाह रहे हैं, जो कि मैंने इस डेफिनेशन के अंदर एक्सप्लेन किया है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स आर द मेन गोल यू वांट योर मार्केटिंग कैंपेन्स टू अचीव। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया कि भाई वही गोल जो आप अपने मार्केटिंग एड्स के थ्रू हासिल करना चाह रहे हैं, वो कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। ठीक है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स 6 किस्म के होते हैं, जिसको आगे हम फर्दर इस वीडियो के अंदर डिस्कशन कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाई कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, बिकॉज़ ये मेटा के एल्गोरिदम को जाके बताते हैं कि भाई ये पर्सन क्या अचीव करने के लिए यहाँ पे आया है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या चीज़ हासिल करने के लिए आया है। मीन्स कि अब मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें मेंशन की हैं। एक बंदा आता है जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक्स चाहिए, ठीक है? इसके अलावा और उसको कुछ नहीं चाहिए। मीन्स कि वो चाहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक हों और उसके लैंडिंग पेज व्यूज़ हों। तो वो ट्रैफ़िक ऐड कैंपेन चलाएगा। अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स चाहिए होंगी तो वो ज़ाहिर-सी बात है सेल्स कैंपेन चलाएगा, ठीक है? अब समझ लें कि एक पर्सन है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स चाहिए, वो ट्रैफ़िक कैंपेन चला देता है जाके, तो उसको उसके डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। तो हमेशा मेक श्योर करना है आपने जो है ना ऑब्जेक्टिव राइट वे में टारगेट करना है। ठीक है, सही ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करना है अपनी कैंपेन्स को मेंटेन रखने के लिए। और सेकंड इसका अंदर इफ़ेक्ट क्या होती है चीज़, ये इफ़ेक्ट करते हैं आपके एड्स की परफॉर्मेंस को और केपीआईज़ को। हाँ जी, अगर अब आप रॉन्ग ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेते हो, उससे आपकी परफॉर्मेंस और केपीआईज़ दोनों बड़ा इफ़ेक्ट होंगी। जैसे कि भई मैंने आपको बताया कि एक पर्सन मैक्सिमाइज़ क्लिक चाहता है, ठीक है? और एक पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा सेल चाहता है। आप सेल्स वाले के ऊपर कैंपेन चला रहे हो ट्रैफ़िक की और ट्रैफ़िक वाले के ऊपर कैंपेन चला रहे हो सेल्स की, दोनों को डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। यही चीज़ मैंने आपको फर्स्ट क्लियर की है, वही यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि परफ़ॉर्मेंस और केपीआईज़ यहाँ पे बहुत अफ़ेक्ट होती हैं आपके ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन की वज़ह से। अब यहाँ पे जो है ना थोड़े से मैंने क्विक चीट्स दिए हैं, जिसकी मदद से आप बड़ी जल्दी समझ जाओगे कि आपने कौन-सा ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है अपनी गोल के लिए। मीन्स कि आपका जो गोल है उसके हिसाब से आपने कैसे ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। तो ये देखें यहाँ पे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरीज़ चाहते हो, ठीक है, लोग आपके पास आएँ, आपके साथ आपको मैसेज करें और आपके पास आएँ, आपको मैसेज करें और आपसे कोलैबोरेशन करके आपसे सर्विस लें, तो आप भाईजान लीड्स कैंपेन चलाओगे, ठीक है? लीड्स कैंपेन चलाओगे, लेकिन मैं साथ ये भी रेफ़र करता हूँ, ये भी रिकमेंड करता हूँ कि आप एंगेजमेंट कैंपेन्स भी चलाओ। जी हाँ, मैं लीड्स की कैंपेन चला रहा हूँ एंगेजमेंट के ऊपर, जो कि मैं भी आपको लाइव दिखाऊँगा अभी कि मैंने अभी तक कितनी एंगेजमेंट कैंपेन चला के कितने नंबर की लीड्स निकाली हैं, रेलेवेंट लीड्स। अब अगर आप चाहते हो परचेज़ेज़ आएँ आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप सेल्स कैंपेन चलाओगे। अगर आप चाहते हो कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर आएँ, तो एंगेजमेंट चलाओगे। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे नीचे मेंशन किया है और ऊपर भी मैंने बता दिया आपको। और समटाइम्स एंगेजमेंट डिपेंडिंग ऑन सेटअप, आपके ब्रांड की निश के मुताबिक डिपेंड करता है कि आपको कौन-सी कैंपेन चलानी पड़ेगी, लीड चलानी है कि एंगेजमेंट चलानी है। अगर फॉलोवर ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं और सोशल मीडिया स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए आप एंगेजमेंट कैंपेन चलाओगे। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें, तो आप अवेयरनेस कैंपेन चलाओगे। ठीक है? ये हमने कैंपेन ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे डिटेल में समझ लिया है। अब हम आगे जाके जो है ना, इसको लाइव भी चेक करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पे एंगेजमेंट कैंपेन चलाई हैं और जिसके थ्रू मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स निकाली हैं इन लास्ट 2 मंथ के अंदर। अच्छा तो व्यूअर्स ये एक अकाउंट है जिसके ऊपर मैंने अराउंड 269 लीड्स जनरेट की हैं, ठीक है? और ये सारी एंगेजमेंट कैंपेन रन करने के बाद की है मैंने। लीड जनरेशन की कैंपेन चलाई थी, उसपे कॉस्ट पर लीड जौन-सा था हाई जा रहा था, सीपीएल हाई जा रहा था। मीन्स कि 22, 23, 24 तक जा रहा था। जौन-सा समझ लें कि मेरे क्लाइंट के लिए जौन-सा ना एडजस्टेबल नहीं था, तो उसने बोला था इसको रिड्यूस करना है। मैंने कैंपेन ऑब्जेक्टिव को स्विच किया, ठीक है? कैंपेन ऑब्जेक्टिव को स्विच किया और एंगेजमेंट के ऊपर रन की कैंपेन्स और फिर मैंने जो है ना ये रिज़ल्ट्स निकाले हैं।
और इसके ऊपर मेरे जौन-सा कॉस्ट पर रिज़ल्ट है, आप देख लें पर मैसेज की जो कॉस्ट है वो पड़ रही है अराउंड 14 दिरहम की, जो कि मेरे जौन-सा क्लाइंट है, जो मेरा कस्टमर है, के लिए जौन-सा ना ये एडजस्टेबल है। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि रिलेटेड होगी कैंपेन स्ट्रक्चर के बारे में। इन अ डिटेल वे में हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैंपेन स्ट्रक्चर को कैसे डिज़ाइन करते हैं, सीबीओ क्या होता है, एबीओ क्या होता है, एबी टेस्टिंग क्या होती है, मल्टीपल चीज़ें जौन-सी होती हैं हम उसके अंदर अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। टिल देन मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।